ललिता जी ने ही श्री स्वामी हरदास जी के रूप में अपना जन्म लिया विश्व वृंदावन धाम में, राजपुर नामक ग्राम में। तब श्री स्वामी जी ने सब पर कृपा की और इस नित्य विहार रस को तल पर प्रकट किया। तो श्री स्वामी जी की कृपा से ही ये बांके बिहारी जी का दर्शन हमको आप सबको हो रहा है। ये सनक सनातन के चारों भाई हैं, इन चारों भाइयों ने ही नारद जी को ज्ञान दिया था यहाँ पे बैठ करके। राधे राधे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में अभी हम पहुंचने वाले हैं जटेरी धाम। जटेरी धाम को 5000 साल पहले वाला ब्रज भी कहा जाता है। यहाँ आज भी बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो हम भी ठाकुर श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी महाराज जी के दर्शन करते हैं। राधे राधे। सभी जन आके जटेरी धाम आ गए हम लोग। ऐसे कैसे जटेरी धाम आयो भैया, तुम कहाँ आयो? हमारे जटेरी राधे 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 राधे। ये तुम कहाँ आयो? जटारी धाम आए। जटारी धाम। भीम भैया यही है गो मंदिर? ये है जटेरी धाम। ओके। जटेरी धाम कहते हैं एकदम जो कि वृंदावन की यादें दिलाता है, जो हमारा वृंदावन था। जैसे हम जमुना जी के किनारे जो वृंदावन में दर्शन करते हैं ना, वो अब ट्रैफिक वृंदावन हो गया है। लेकिन पहले जो वृंदावन था बिल्कुल ऐसी था, चारों ओर पर्वत ही पर्वत थे, चारों को हरियाली हरियाली थी, एकदम सुख शांति था। मोरों की पपैयाओं की आवाजें आती थी, लेकिन अब वहाँ पे सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो ये जटेरी धाम है, यहाँ पे जो आप इधर साइड में देखो, इधर साइड में देख रहे हो ना, ये गंगा मादक पर्वत है। यहाँ पे सनक सनातन ऋषियों को ने नारद जी को ज्ञान दिया था। और इधर में देखो, आप इधर में जो घुमाओगे अपना कैमरा तो इधर में आपको ये दिखाएगा हिमालय पर्वत। जो यहाँ से हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है वो जो सामने दिख रहा है वो हिमालय पर्वत है। यहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। और इधर में आप जब कैमरा अपना घुमाओगे इधर साइड में, तो इधर साइड में केदारनाथ और बद्रीनाथ आएंगे, जो कि यहाँ से 3 पर्वत हमको पार करने पड़ेंगे, तब उनके दर्शन होंगे हमें। अगारे की लीला यहाँ पे दर्शन करेंगे, वहाँ पे फिर हम आपको मिलेंगे। जब तक के लिए राधे 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 राधे। सभी बोलो राधे 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 राधे। बोले श्री जटेरी धाम की। ब्रज परिक्रमा को दंडवत करने की भी महिमा है, क्योंकि यहाँ की हर रज कण में श्री राधा कृष्ण की लीलाएं बसी है। जब हम इस पावन भूमि पे दंडवत होते हैं तो हम श्री राधा कृष्ण के पैर की रज को ही प्रणाम करते हैं। दंडवत परिक्रमा केवल शरीर को भूमि पर भेंटकर घूमना नहीं है, ये अहंकार के पूर्ण समर्पण की साधना है। जब हम प्रभु की परिक्रमा दंडवत करते हैं तब हम अपने तन मन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये परिक्रमा शरीर को कष्ट देकर आत्मा को सुख देती है। यही कारण है कि सच्चे प्रेमी भक्त इसे बोझ नहीं बल्कि राधा कृष्ण प्रेम का उत्सव मानते हैं। दंडवत परिक्रमा में हम हर कदम पे भूमि पर पूरे शरीर को दंड की भांति सीधा प्रभु को प्रणाम करते हैं। फिर उठकर एक हाथ आगे बढ़ता है और उसी बिंदु से पुनः दंडवत होकर आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया धैर्य, तपस्या और गहन श्रद्धा की परीक्षा है। कहा जाता है कि दंडवत परिक्रमा से ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 84 लाख जन्मों के बंधन से भी हम लोग मुक्त हो जाते हैं। राधे राधे। हमने भी जटेरी धाम के ठाकुर श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी महाराज जी के दर्शन दंडवत प्रणाम करके ही किया। यहाँ कई रसिक संतों ने कठिन तपस्याएं की है, जैसे आनंद जी महाराज, जिनकी साधना और कुटिया आज भी यहाँ मौजूद है। जटेरी धाम में हम आज भी बांके बिहारी लाल जी का साक्षात अनुभव करते हैं। यहाँ के संत और भक्त पूरा दिन ठाकुर श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी का भजन किया करते हैं। हम भी जटेरी धाम की महिमा संत श्री विपिन बिहारी दास जी से जानते हैं। उससे पहले हम दर्शन कर लेते हैं ठाकुर श्री राधा कुंज बिहारी लाल महाराज जी के। बोलो ठाकुर श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ललिता जी ने ही श्री स्वामी हरदास जी के रूप में अपना जन्म लिया विश्व वृंदावन धाम में, राजपुर नामक ग्राम में।
तब श्री स्वामी जी ने सब पर कृपा की और इस नित्य विहार रस को भूतल पर प्रकट किया। तो श्री स्वामी जी की कृपा से ही ये बांके बिहारी जी का दर्शन हमको आप सबको हो रहा है। तो उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिल सकता है। तो इसलिए श्री लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरदास, तो अति प्रसन्न श्री लाडली लेख विपिन को बास। जय जय श्री राम। ये ये भ्रष्टराजी को इसकी परिक्रमा कर रही है, कह रही है हम पे ऐसी कृपा करो कि जिससे इनकी आत्मा। ये सनातन सनत कुमार चारों भाई और ये नारद भगवान और ये राज बाबा विराज रहे हैं। इन्होंने गंधमादन पर्वत पे आके भजन किया था और ये सामने नर नारायण पर्वत है और यहाँ लताओं की सेवा होती है, पक्षियों की सेवा होती है, गायों की सेवा होती है। बाबा के यहाँ पे संतों की सेवा होती है। ये नर नारायण पर्वत है। हाँ, ये नर नारायण है और ये गंधमादन है ओके। जिस पे ठाकुर जी ने तपस्या की है। ये वाला यहीं पे भीम का अभिमान तोड़ा था। हनुमान जी ने अपना जो वृद्ध अवस्था में पड़े थे ना, वो गंधमादक पर्वत यही है। यहाँ पे भीम को अभिमान हो गया था तो हनुमान जी बुजुर्ग रूप में आकर के विराजमान हो गए थे। वही गंधमादक पर्वत है। ये सनक सनातन ये चारों भाई हैं। इन चारों भाइयों ने ही नारद जी को ज्ञान दिया था यहाँ पे बैठ करके। तो जो सामने देख रहे हो ना, वो सामने हिमालय पर्वत है। जो यहाँ से पांडव अपने काका में स्वर्ग के लिए गए थे। कृष्ण भगवान पांडवों को स्वर्ग के लेकर ले गए थे, तो वो सामने हिमालय पर्वत है। ये नर और नारायण पर्वत है। नर और नारायण के पीछे ही काका में अपना आदि बद्रीनाथ है। आदि बद्रीनाथ जो धाम है, नर नारायण के पीछे ही है। अब जो हम ये परिक्रमा कर रहे हैं ना, ये हम राजस्थान के सबसे लास्ट वाले पड़ाव पे आ गए। यहाँ पे काका में अपना राजस्थान शुरू होता है। लेकिन 84 कोस में राजस्थान, यूपी, हरियाणा तीनों प्रांत आते हैं। तो यहाँ से जो हम चलेंगे, आगे जो परिक्रमा करेंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाएंगे, वहां से फिर हम हरियाणा में चले जाएंगे। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हो ना, ये वाकई में ही वृंदावन को दर्शाता है अपने आप में। ये पहले जैसे पुरानी काका में बनी है, एकदम परम शांति है, परम सुख है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी से कोई लोभ लालच नहीं। एकदम सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम लो आराम से, जितना ले सको जितना। किसी से कोई वो नहीं है यहाँ पे। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, किसी का ना आने का गम है, ना आने का तो किसी को खुशी है, ना जाने का कोई गम है। ये स्थान रमणीय स्थान है, जो कि श्री हरदास जी महाराज जी के ही शिष्य यहाँ पे चला रहे हैं आश्रम को। जैसे जटेरी ये गांव है, जटेरी धाम बनाए, जटेरी धाम ये गांव का नाम है जटेरी, उसके नाम से जटेरी धाम पड़ा है। यहाँ पे आकर के ऋषियों ने, काफी ऋषियों ने यहाँ पे आकर के रमणीय स्थान से करके 200, 250, 300 साल तक तपस्या करी है। जो अपने तब से स्वयं ठाकुर जी के उन्होंने दर्शन किए हैं। जो हंस और हंस बिहारी जी के आपने दर्शन किए ना, ये ऋषियों के प्रकट किए हुए हैं। ये रहे हंस भगवान सामने देखो ये श्री हंस भगवान जी है। तो हंस भगवान की तपस्या की थी, तो अवतारित लेकर के आए थे, अवतार ही लेके आए। हाँ। हंस बिहारी जी महाराज। आरतियां होती है ना यहाँ पे, मोर, तोता, मैना, जितने भी पशु पक्षी होते हैं, सब आकर के यहाँ पे आरती सुनते हैं ठाकुर जी की। और ऐसे हम और आप खड़े ना, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। जैसे कि गोकुल में जब हम चलेंगे तो वहां पे देखना, आप हाथी सूंड से आरती गाते हैं। ये संतों का तप है, जो कि हमारे लिए छोड़ रखी है जो भूमि, कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे भजन करो, यहाँ के दर्शन करो। यहाँ पे दर्शन मात्र से ही जो बाहर के प्राणी आते हैं, दर्शन मात्र से ही उनका कल्याण हो जाता है। जो आप सेवा देते हैं, तो समझो वो कस्तूरी जी के चरणों में जो सेवा आपने, जैसे जो भी आप देते हो 10-5 जो भी जिसका भाव होता है, वो आपका परम धाम के लिए काके में रास्ता खोल देता है। बोलो राधा रानी की जय, जटेरी धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री अरदास बिहारी जय। हरदास जी के चरण चिन्ह है। यहाँ पे श्री हरदास जी आए थे ब्रज में घूमते घूमते। उसके बाद में ये जो आप चरण कमल देखोगे ना, ये श्री लघुसन दास जी महाराज जी हैं। लघुसन दास जी महाराज जी ने यहाँ पे काफी वर्ष तक तपस्या करी थी।
तो काफी वर्ष तक तपस्या करी थी और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। एक दिन काले बादल छाए हुए थे, जिम्मेदारों के जो आपने घरे देखे, मकाने देखे, जो गांव देखा ना ये, तो उनकी फसल तैयार थी कटने के लिए। तो एकदम से काले बादल छाए, ऐसी लगी कि जैसे बर्फ पड़ेगी, तो बादल कड़कड़ाते हैं तो ऐसे लगी कि बर्फ पड़ेगी। तो पूरे गांव वाले यहाँ पे संत भगवान के पास में आए, बोले भगवान हमारी पूरी साल की कमाई नष्ट हो जाएगी अगर ये बारिश पड़ने लगी तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ या कोई ऐसी कृपा करो कि हमारी फसलें यहाँ पे बच जाएं। तो संत भगवान बोले कि भाई देखो बात ऐसी है, मैं आपकी आगे में नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा। बोले कौन सा वचन देना पड़ेगा? तो मुझको आप एक वचन दो, जितने भी यहाँ पे पशु पक्षी हैं सबके लिए अपने अपने घर से जिस पे जितना बने, एक बोरा, आधा बाल्टी, 1 किलो, 2 किलो, सभी अपने अपने यहाँ से जो भी फसल करोगे उसमें से लाके यहाँ डालोगे, जिससे यहाँ पे जो भी संत आएगा वो भी पाए और जो आगे में दर्शन करने वाला है वो भी पाए और जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब पाए। सभी गांव वाले बोले भगवान हमें ये आपका वचन मंजूर है, लेकिन इस काले बादल को यहाँ से हटाओ, ये तो हमारे यहाँ पे एकदम प्रलय ला के रख देगा, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जिस हिसाब से ये बादल दिख रहा है। तभी से महाराज जी ने उस बादल को यहाँ से मोड़ के उधर में कर दिया था, तो यहाँ पे एक भी बूंदे नहीं डली थी, कोई भी मतलब यहाँ पे नुकसान नहीं होता किसानों का, पूरा बादल उधर में चला गया, उधर में बारिश हुई। तभी से यहाँ पे जितने भी हमारे जो गाँव वासी हैं, ग्रामवासी सभी आते हैं यहाँ पे, ठाकुर जी को अपने गुरु जी भी यहाँ मानते हैं यहाँ पे, ये उन्हीं की महाराज जी की समाधि के चरण चिन्ह है। तब से यहाँ पे कोई भी ओला कोई भी बारिश नहीं पड़ी है, ऐसे गाँव वाले बताते हैं, संत भगवान बताते हैं। श्री हरदास जी की कृपा हुई यहाँ पर, संत भगवान की कृपा। राधा राधा। ये टटिया स्थान के संत बाबा श्री मनोहर दास जी की समाधि है और ये है कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज जटेरी धाम का प्राचीन मंदिर। ये है ठाकुर दास जी महाराज। यहाँ जटेरी धाम में हर रोज श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज द्वारा सितार और ढोल बजाने का कार्यक्रम होता है, तो हमने भी आनंद लिया इस कार्यक्रम का। जटेरी धाम के अलौकिक दर्शन और संपूर्ण महिमा जानने के बाद, इस अद्भुत कार्यक्रम का आनंद लेने के बाद अभी हम लोग जाएंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा की अगली जगह पे। अगली जगह की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदोल दिव्यता से। तो बोलो राधे राधे।